यार भैया मुझे आर्टिकलशिप करना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से करना चाहिए। क्या मुझे कंपनी में जाना चाहिए, और कंपनी में भी जाऊँ तो लिस्टेड कंपनी जाना चाहिए, पब्लिक कंपनी में जाना चाहिए? अगर मैं फर्म चूज करता हूँ भैया, तो वहाँ पे भी बिग फोर होती है, वहाँ पे भी मिड साइज फर्म्स होती है, तो मुझे कैसे चूज करना है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मुझे क्या आ रही है? मुझे आर्टिकलशिप ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आपको भी यही डाउट होते होंगे ना, जब आर्टिकलशिप ढूंढने जाते होगे तो आपको बेसिक यही डाउट रहते हैं कि आर्टिकलशिप ढूंढे कैसे, और ढूंढे भी सही तो किस कंपनी में अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, फर्म में अप्लाई करूँ तो मिड साइज फर्म में करें, बिग फोर में करें? कंपनी में ढेरों टाइप की होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती पब्लिक कंपनी, एक होती प्राइवेट कंपनी। तो हम कहाँ पे अप्लाई करें और हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा? सिटी चूज करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं सब आपकी ये डाउट क्लियर कर दूं। सो दिस साइड सीएस आयुष पाटीदार। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके लिए ऐसे कंटेंट में लाता रहूंगा रिलेटेड टू सीएस, रिलेटेड टू व्लॉग और डिफरेंट वेराइटी ऑफ टॉपिक्स मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट करें हम शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को, जो कि सीएस आर्टिकलशिप के ऊपर। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे का डाउट होता है। अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, वो है कि कंपनी में करना चाहिए या फर्म से करना चाहिए। और मैंने भी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में यही आया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि फर्म आपके लिए बेस्ट है या फिर कंपनी आपके लिए बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपके मार्केट में क्या चल रहा है आसपास। तो उन एलिमेंट के बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कंपनी में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए। सबसे पहले फर्म की बात कर लेता हूँ। अगर आप फर्म में जाना चाहते हो तो चार एलिमेंट है। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि आपको प्रैक्टिस में ही जाना है, तो आपको फर्म को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको उस तरीके से ग्रूम किया जाएगा, उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप एक फर्म खोल सको और अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सको। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप वैरायटी के काम सीखना चाहते हो या फिर एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट होना चाहते हो। अगर आप वैरायटी के काम सीखना चाहते हो कि हर चीज मुझे आना चाहिए, सीएस से रिलेटेड, सीएस प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो आपको फर्म चूज करना चाहिए, क्योंकि फर्म में आपको डिफरेंट क्लाइंट मिलेंगे। हो सकता है आप 10 15 20 25 कंपनी को हैंडल कर रहे हो, वहीं पे अगर आप एक कंपनी को चूज करोगे तो आपको उस कंपनी के अंदर स्पेशलिस्ट किया जाएगा और उसके सारे कंप्लायंस सिखाए जाएंगे। वहीं आप फर्म चूज करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के वैरायटी के काम मिलेंगे, इनकॉर्पोरेशन से लेके स्ट्राइक ऑफ तक, स्ट्राइक ऑफ से लेके फिर रजिस्ट्रेशन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सब भी सिखाए जाएंगे। आपका कोई फिक्स स्कोप नहीं रहेगा अगर आप फर्म में जाते हो। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपकी लोकेलिटी में क्या चलता है। अगर आपकी लोकेलिटी में ज्यादा फर्म एक्सेल कर रही है, तो मतलब आपको फर्म को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको उस तरीके से काम सिखाया जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में वो काम आएगा। चौथा क्राइटेरिया है कि आपको किस टाइप का माहौल चाहिए। अगर आपको ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे 10 15 लोग काम कर रहे हो और हर किसी को अलग अलग टाइप का वैरायटी काम आ रहे हो और वो आपको एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हो, तो आपको फर्म को चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 5 10 15 आर्टिकल्स होते हैं और अलग अलग एसोसिएट्स होते हैं। अगर आप अच्छी फर्म को चूज करते हो तो वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा और एक एनवायरमेंट मिलता है कि यार हमको अलग एक्सेल तरीके से काम सीखना है। ये सब क्राइटेरिया के बेसिस पे ही मैंने अपनी फर्म को चूज किया था। अब हम कंपनी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी को चूज करोगे तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले है कि आपको कॉर्पोरेट का फील मिलेगा। जैसा आप फर्म में जाना चाहोगे तो वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट का फील नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपको एक कैबिन भी ना मिले, एक बड़ा सा हॉल मिल जाए, वहाँ पे आप 10 15 लोग एक साथ काम कर रहे हो। बट कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे कैबिन मिलते हैं प्रॉपर, तो एक कॉर्पोरेट फील आपको कंपनी के अंदर ही आ सकता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट फील लेना चाहते हो तो आपको कंपनी में जाना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर लॉन्ग टर्म विजन में आप सोच रहे हो कि एक बड़ी कंपनी का मेरे को कंप्लायंस ऑफिसर बनना है, वहाँ पे प्रॉपर कंपनी को मैनेज करना है और आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो आपको ऑब्वियसली कंपनी को चूज करना चाहिए। अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीएस को देखोगे तो ऑब्वियसली दे हैव डन देयर आर्टिकलशिप फ्रॉम अ कंपनी ओनली। जैसे आप एशियन पेंट के सीएस को देखोगे, अगर आप रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी को देखोगे, तो उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप एक लिस्टेड कंपनी से या फिर ऐसी कंपनी से करी है जो कि लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प कर रही है। तो आपको ऑब्वियसली वैसी चीज को चूज करना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बच्चों का होता है कि आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, इस बेसिस पे भी वो आर्टिकलशिप चूज करते हैं। तो अगर आपका भी एक क्राइटेरिया है कि आपको अच्छा खासा आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड मिले, तो ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज में जाओ, टियर 1 सिटीज में जाओ, बड़ी कंपनीज में जाओ, तो वहाँ पे स्टाइपेंड आपको अच्छा मिल सकता है। और कितनी रेंज तक मिल सकता है? 40,000 50,000 तक भी मिल सकता है। मेरा एक दोस्त था जिसने आर्टिकलशिप फर्म से किया था, ऑब्वियसली वो मैं हूँ। और दूसरा मेरा एक दोस्त है जिसने आर्टिकलशिप एक कंपनी से किया था, गुड़गांव की कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, वहां से किया था। तो उसका आर्टिकलशिप का जो स्टाइपेंड था दोस्तों, वो 40,000 तक पहुंचा है। 40,000 50,000 तक उसको आर्टिकलशिप में ही मिल चुका है। तो अगर आप अच्छा स्टाइपेंड चाहते हो तो आपको कंपनी को चूज करना चाहिए। वहीं आप अगर अच्छा काम सीखना चाहते हो तो आपको फर्म को चूज करना चाहिए। ठीक है भैया, हमने ये चीज तो जान ली कि हमको आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए, फर्म से करना चाहिए, कंपनी से करना चाहिए, और आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है वो भी पता चल गया। बट ये बता दो जरा कि हमको कंपनी या फर्म ढूंढनी कैसे है। और हर बच्चे का यही डाउट होता है जब वो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने जाता है तो उसको मिलती ही नहीं है। वो चाहता है बड़ी कंपनी में जाना, वो चाहता है कि बड़ी फर्म में जाना, पर उसको एक अच्छी वैकेंसी मिलती ही नहीं है। तो 3 4 प्लेटफॉर्म है जो मैं रिफर करना चाहूंगा आपको। सबसे पहले अपना आईसीएसआई का खुद का प्लेसमेंट पोर्टल, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, बट ये भी एक
पोर्टल है जहां से आपको अच्छी वैकेंसीज मिल सकती है। सबसे पहले जाओ वहां पे रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट के बेसिस पे आप आर्टिकलशिप ढूंढ सकते हो, डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कॉल भी आते हैं और ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारे कॉल आए थे जब मैंने वहां पे रजिस्टर किया था। दूसरी चीज है लिंक्डइन। लिंक्डइन इतनी पावरफुल चीज है दोस्तों, इंस्टाग्राम खोलने की बजाय आप लिंक्डइन खोलना चालू करो। वहां पे आपको मोटिवेशनल चीजें मिलेगी, आपका एक अच्छा पोस्ट बनेगा, वहां पे आप अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के रखो और ये चीज आप अपने रिज्यूम में भी डाल सकते हो। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब ढूंढने का, फिर आर्टिकलशिप ढूंढने का, वो है आप लिंक्डइन पे रजिस्टर कर लो। लिंक्डइन पे रजिस्टर करने के बाद आप डायरेक्ट सर्च करो सीएस आर्टिकलशिप, आपको ढेरों वैकेंसीज मिल जाएगी, वहां पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे ईमेल आईडी मिलेगी, वो भी आप रिफर कर सकते हो। उस ईमेल आईडी के बेसिस पे आपको कॉल्स भी आने लगेंगे। इसके अलावा काफी ग्रुप भी बने हुए हैं जो कि आपको वैकेंसीज प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ और आपका टेलीग्राम हुआ, यहाँ पे वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होती है, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, उस बेसिस पे भी आपको वैकेंसीज मिल सकती है। चौथा तरीका आपका naukri.com पे भी आप रजिस्टर कर लो अपने आप को, वहां पे भी वैकेंसीज आती है, तो आप वहां पे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये मैंने 4-5 प्लेटफॉर्म बताया दोस्तों जहां से आपको अच्छी खासी वैकेंसीज मिल सकती है। बट इसके बावजूद अगर आपको आर्टिकलशिप में वैकेंसीज नहीं मिल रही है तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आई विल ट्राई टू पोस्ट देयर ऑल्सो कि कुछ वैकेंसीज अगर मेरे को लगती है तो मैं उस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक अच्छा बोनस पॉइंट देता हूँ दोस्तों, अगर आपको लिस्टेड कंपनी में जाना है या फिर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है तो आप वहाँ के कंप्लायंस ऑफिसर को डायरेक्ट मेल करो। कंप्लायंस ऑफिसर की मेल आईडी आपको एनुअल रिटर्न में मिल जाएगी कंपनी के, या फिर आप कंपनी की मेल आईडी जो कि मास्टर डाटा पे अवेलेबल होती है वहां पे भी आप मेल डाल सकते हो। इस तरीके से आप बड़ी कंपनीज को भी चेस कर सकते हो फॉर गेटिंग अ गुड वैकेंसीज। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करी जो कि बेसिक स्टूडेंट के डाउट होते हैं। इसके बाद अगर आपका स्पेसिफिक कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपके इस प्यार से मुझे कुछ नया लाने को मोटिवेशन मिलता है। मेरे जो चैनल्स है, टेलीग्राम पे चैनल हुआ, चैट ग्रुप हुआ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।